आज हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर सब लोग देखो उसको। इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट जेड अ कंपनी यूजेस टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। कंपनी एक प्रोडक्ट जेड बना रही है, उसके लिए दो तरह के रॉ मटेरियल को यूज कर रही है, ए एंड बी। एक मटेरियल ए यूज हो रहा है और एक मटेरियल बी यूज हो रहा है, तब हमारा प्रोडक्ट जेड बनकर तैयार हो रहा है। ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड। 1 यूनिट ऑफ जेड रिक्वायर्स 10 kg ऑफ ए एंड 4 kg ऑफ बी मटेरियल्स। जब हम एक यूनिट जेड का बना रहे हैं तो हमें 10 किलोग्राम ए चाहिए होगा और 4 किलोग्राम मटेरियल बी चाहिए। प्राइस पर केजी ऑफ ए मटेरियल इज ₹10 एंड दैट ऑफ बी ₹20। रीऑर्डर क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी मटेरियल्स आर 10,000 किलोग्राम एंड 5,000 किलोग्राम। यहां पर रीऑर्डर क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली गई है, पहले से दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल ऑफ ए एंड बी मटेरियल्स आर 8,000 किलोग्राम्स एंड 4,750 किलोग्राम्स। यहां पर रीऑर्डरिंग लेवल भी क्वेश्चन में अवेलेबल है। रिस्पेक्टिवली वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 यूनिट्स टू 225 यूनिट्स। हम एक सप्ताह में जेड प्रोडक्ट मिनिमम 175 बनाते हैं और मैक्सिमम 225 यूनिट्स बनाते हैं, और यहां पर एक एवरेज 200 आता है। हम 175 और 225 के बीच में जेड को बनाते हैं और एवरेज आता है 200 यूनिट्स का। डिलीवरी पीरियड ऑफ ए मटेरियल इज 1 to 3 वीक। जब हम लोग एक मटेरियल के लिए ऑर्डर करते हैं तो सप्लायर हमें मिनिमम 1 वीक लेता है देने में और मैक्सिमम 3 वीक्स लेता है, और बी मटेरियल के लिए सप्लायर मिनिमम 3 वीक्स और मैक्सिमम 5 वीक्स लेता है। कंप्यूट मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। हम लोग ए का मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे और बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए। अब चलिए इसका सलूशन देते हैं। अभी क्वेश्चन को अच्छे से डिक्टेट करके उसको समझा गया, अब उसका हम लोग सलूशन देते हैं कि क्या उसका आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले आपसे पूछा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, कि जो जेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए ए मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, हम अपने स्टोर में उसको मिनिमम कितना रखें। अब देखो यहां पर फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये हम लोग फॉर्मूले को पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में ए का रीऑर्डर लेवल दिया है 8,000। अब नॉर्मल कंजम्पशन में आओ। अब देखो नॉर्मल कंजम्पशन को पहले समझो कि जो हम जेड प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो 175 मिनिमम बनाते हैं और मैक्सिमम 225 यूनिट्स बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से 225 मैक्सिमम जाता है और 175 मिनिमम। और अगर एवरेज लें, ऐसा नहीं कि हम 175 और 225 केवल बनाएंगे, कभी 200 बनाएंगे, कभी 210 बनाएंगे, कभी 190 बनाएंगे, तो हमारा एक एवरेज आया कि आप 200 यूनिट्स एट एवरेज आप वीकली प्रोडक्ट को बनाते हो। अब यहां पर नॉर्मल कंजम्पशन निकाला जाए तो ये हमारा 200 यूनिट्स प्रोड्यूस जेड है। हमने 200 जेड बनाए हैं और हमें ये बताना है कि जो ए का मटेरियल के रूप में नॉर्मली कितना कंजम्पशन हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली 200 यूनिट बनाए और एक जेड बनाते हैं, यानी ये जेड है, देखो एक जेड बनाते हैं तो 10 किलोग्राम हम ए यूज करते हैं। तो नॉर्मली हमारा 200 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 kg। तो नॉर्मली जो ए कंज्यूम्ड होता है वो 2000 किलोग्राम कंज्यूम्ड हो रहा है। फिर आया नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 1 to 3 वीक दिया है, तो 1 है मिनिमम, 3 है मैक्सिमम। तो 1 और 3 को प्लस कर देंगे और एवरेज ले लेंगे तो हमें नॉर्मल
रीऑर्डर पीरियड मिल जाएगा। तो नॉर्मली रीऑर्डर पीरियड आया 2, 8000, 2000 हम नॉर्मल कंजम्पशन किए हैं ए का, 4000 ये 2000 इंटू 2 करेंगे 4000, 8000 माइनस 4000 इक्वल टू 4000 यूनिट इसका स्टॉक आ गया। अब दूसरा देखो पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। इसके लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में दोनों क्लियर दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल भी दिया है और रीऑर्डर क्वांटिटी भी दी है। अब हमें मिनिमम कंजम्पशन निकालना चाहिए। इसमें मिनिमम कंजम्पशन का मतलब होगा जो प्रोडक्ट ये हमारा Z बना है इसमें हम बी मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं, कितना यूज करते हैं मटेरियल का। तो अब हमें जो ये 175 दिया है ये Z का प्रोडक्शन है और जब हम एक Z बनाते हैं तो 4 kg हम B यूज करते हैं। तो अब मिनिमम देखो, मिनिमम हम 175 प्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम 225 करते हैं, एवरेज 200 यूनिट्स आता है। तो यहां पर हमें मिनिमम कंजम्पशन निकालने के लिए हम मिनिमम Z 175 बनाते हैं और एक Z बनाएंगे तो 4 और पूरा हमारा जो किलोग्राम में जो यूज होगा B वो होगा 700 किलोग्राम मिनिमम B। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड B मिनिमम 3 वीक्स लेता है हमारे पास आने में और मैक्सिमम 5 वीक्स लेता है। तो हमें मिनिमम लिखना है, तो मिनिमम हुआ 3, तो 700 इंटू 3 2100, हम लोग मैंने इसको ऐड करके यहाँ लिखा, माइनस किया तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया 7650। तो हमारे स्टोर में मिनिमम ए होना चाहिए 4000 यूनिट्स 4000 किलोग्राम और बी का होना चाहिए 7650। इसको आप लोग नोट कर लें।